जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दावन स्टडी में। तो साथियों, जो साथी हमसे रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम आपके लिए लेकर आते हैं जनरल अवेयरनेस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है फेज़ 3 की, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आज हमारा पार्ट 4 है। जिन साथियों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लीलावती गणित की प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही हमारा कई बार पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, ये भास्कर 2 के द्वारा लिखी गई थी साथियों। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वैदिक परंपरा के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कर 2 ने सन 1150 ईस्वी में अपने पहले वृहद ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के एक भाग के रूप में लीलावती की रचना की थी साथियों, जो अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, मेंसुरेशन, अंक सिद्धांत और संबंधित विषयों की एक व्यापक संकलन है। भास्कर 2 की बेटी का नाम भी लीलावती ही था, तो उन्होंने अपनी ही बेटी के नाम पर इस पुस्तक का नाम लिखा था साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, इसमें पहला क्या दे रखा ऑप्शन, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये गलत है साथियों। नहीं, ये सही है साथियों। इसका मतलब इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है हमें वो छांटना, ये कथन सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ये भी सही बात है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ये भी सही बात है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, साथियों ये गलत हो जाएगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। समझते संपत्ति का अधिकार है किसमें? वैसे संपत्ति के अधिकार को सन 1976 में किए गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में मान्यता दी गई है साथियों। इसको 300A में मान्यता दी गई है, लेकिन जब हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको हटा दिया गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था साथियों 2013 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग सरकार पर दबाव डाला और इसके परिणामस्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित किया गया था। इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली और यह 16 जनवरी 2014 को देश में लागू हो गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है साथियों। आइए साथियों इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गोदावरी नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और यह पश्चिमी से दक्षिणी भारत तक बहती है। इस नदी के जलग्रहण क्षेत्र को देश में सबसे बड़ा माना जाता है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है और यह देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि साथियों जो सबसे लंबी नदी है देश की वो है गंगा। नदी का जल निकासी बेसिन भारत के 6 राज्यों में मौजूद है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, तो साथियों भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है कार्डमम, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्डमम पर्वतमाला पश्चिमी घाट और भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी का हिस्सा है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी पहाड़ियाँ और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और कार्डमम पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाई में अधिक है और पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक निरंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक कम दबाव वाला क्षेत्र है, तो कहाँ पर है साथियों? ये है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ITCZ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंटर ऑप्टिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ की फुल फॉर्म होती है इंटर ऑप्टिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे इक्वेटोरियल कन्वर्सेशन जोन भी कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी को घेरती है। बढ़ती हवा, उच्च बादल, बार बार गरज और भारी वर्षा पैदा करती है। ITCZ सूर्य के साथ उत्तर और दक्षिण में मौसमी रूप से बदलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेड नाइट्रेट को अधिक तापमान पर गर्म करने से उत्पन्न होने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी है साथियों? तो साथियों पहले तो लेड नाइट्रेट के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का
होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है साथियों, जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये साथियों लाल भूरे रंग वाली गैस होती है। देखो यहाँ पर इसकी पूरी रिएक्शन भी दे रखी है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला दे रखा है और इसको हीट करने पर क्या निकल रहा है, लेड ऑक्साइड निकल रहा है PbO, और 4 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, जो कि लाल भूरे रंग की गैस थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो प्रतीक में कौन सा पेड़ मौजूद है साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक का आपने लोगो देखा होगा, तो उसमें कौन सा पेड़ है साथियों? तो वो पेड़ है साथियों ताड़ का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है साथियों? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है साथियों प्रित्जर पुरस्कार को। प्रित्जर पुरस्कार का कहीं कहीं नाम पुलित्जर पुरस्कार भी होगा। तो क्यों? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रित्जर पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा एक दिन के आह्वान के बाद 1989 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस शुरू किया गया था। 2009 में UNGA ने आधिकारिक तौर पर 13 अक्टूबर को दिवस मनाने की तारीख के रूप में नामित किया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किस राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? साथियों भारतीय किस राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साथियों। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। जाकिर हुसैन खान 8 फरवरी 1897 से 3 मई 1969 तक इनका जीवन काल था। एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो साथियों ये नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस व्यक्ति को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया था साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रे टॉमिल्सन को। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सबसे बड़ी नदी पानी के आयतन की दृष्टि से है? साथियों सबसे बड़ी नदी पूछी गई है पानी के आयतन की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेजोन नदी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। US नेशनल पार्क सर्विस के अनुसार अमेजोन नदी 3980 मील यानी कि 6400 किलोमीटर लंबी है साथियों। हालांकि यह मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है साथियों? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मगध एक्सप्रेस। शान भोपाल एक्सप्रेस प्रतिष्ठित है, जो भारत की पहली ISO 9002 प्रमाणित ट्रेन में से एक है, जिसमें भारतीय रेलवे पर उच्च सुरक्षा विशेषताएं और उच्च प्राथमिकता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखी गई थी साथियों अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों मानस नेशनल पार्क स्थित है असम में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क असम भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह भूटान में रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान के निकट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद इजी भी होगा, सभी लोगों को पता होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सार्क का गठन कब हुआ था? तो साथियों सार्क का गठन हुआ था सन 1985 में। 1985 में सार्क का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। तो साथियों इस बात का ये बात ध्यान रखने वाली होगी। यही पूछा जाता है कि सार्क में निम्न में से कौन देश शामिल नहीं है या कौन कौन से देश शामिल है, कौन सा देश शामिल है। तो ध्यान से देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सार्क में शामिल है साथियों।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो साथियों नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जयंतिया जनजाति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है साथियों। तो देखते हैं जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है साथियों? तो साथियों ये निवास करती है मेघालय में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। खासी मेघालय के पूर्वी भाग खासी और जयंतिया पहाड़ियों में निवास करते हैं साथियों। जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले खासी अब जयंतिया के नाम से जाने जाते हैं साथियों। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको बताया 20 जनरल अवेयरनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथियों, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।